कभी सोचा है कि हमारे आसपास इस धरती पर इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब कैसे हैं? मतलब लाखों करोड़ों प्रजातियां। इन सब में कोई लॉजिक कोई सिस्टम कैसे ढूंढा जाए? ये एक बहुत बड़ी पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक सवाल है। एक मशरूम, एक छोटा सा बैक्टीरिया और एक विशाल नीली वेल, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? आसान जवाब है कि ये सब जिंदा हैं। पर यह तो बस शुरुआत है। असली सवाल तो ये है कि जिंदगी की इस इतनी बड़ी लाइब्रेरी को, इस विशाल किताब को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? क्या इसका कोई तरीका है? तो आज के इस सफर में हम यही कहानी समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती कोशिशें हुईं, फिर कैसे एक जबरदस्त सॉल्यूशन मिला, और आखिर में कैसे कुछ अजीबोगरीब जीव हैं जो किसी भी सिस्टम में फिट ही नहीं होते। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाखों किताबें हैं, लेकिन कोई भी अपनी सही जगह पर नहीं है। क्या वहां कुछ भी ढूंढना मुमकिन होगा? बिल्कुल नहीं। बस यही हाल हमारी धरती पर जीवन का भी है। अगर हम इसे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्लासिफाई नहीं करेंगे, तो इसे समझना नामुमकिन सा है। तो भाई, इस बड़े काम की शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की महान दार्शनिक अरस्तू ने। उन्होंने बहुत सीधी सी बात की, जो जैसा दिखता है उसे वैसे ही बांट दो। पौधे हैं, ठीक है, कुछ पेड़ हैं, कुछ झाड़ियां हैं और कुछ जड़ी बूटियां। जानवर हैं, और भी सिंपल, एक वो जिनमें लाल खून होता है और दूसरे वो जिनमें नहीं होता। कितना आसान है ना? लेकिन ये एक बहुत ही जबरदस्त शुरुआत थी। फिर आया एक बड़ा मोड़। किसी ने कहा, अरे रुको, चलो सब कुछ सिर्फ दो बड़े से बड़े ग्रुप्स में बांट देते हैं। ये आइडिया अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था, लेकिन इसने एक नई पहेली को जन्म दे दिया। और वो महान शख्स थे कार्ल लिनियस। उनका नियम तो और भी सीधा था। क्या किसी जीव की कोशिकाओं के बाहर एक दीवार यानी एक सेल वॉल है? अगर जवाब हां है तो वो एक पौधा है, और अगर नहीं है तो वो एक जानवर है। बस। उस जमाने के लिए ये एक बहुत बड़ी खोज थी, पर अब हम जानते हैं कि जिंदगी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। सोचकर देखिए, एक मशरूम है, वो अपना खाना खुद तो बनाता नहीं, फिर भी उसे पौधों के साथ रख दिया गया। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत थी। बैक्टीरिया, जिनकी कोशिकाएं बहुत ही सिंपल होती हैं, उन्हें भी जटिल पौधों के साथ एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। मतलब एक ही डिब्बे में सब कुछ मिला दिया गया था। ये तो साफ था कि एक नए बेहतर सिस्टम की जरूरत है। और फिर साल 1969 में कहानी में एक हीरो की एंट्री हुई, R.H. विटेकर। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया जो इतना लाजवाब था कि उसने लगभग हर जीव को उसकी सही जगह पर सही खाने में पहुंचा दिया। तो विटेकर का सीक्रेट क्या था? उन्होंने बस 4 आसान से सवाल पूछे। पहला, कोशिकाएं कैसी हैं? सिंपल हैं यानी प्रोकैरियोटिक, या फिर कॉम्प्लेक्स हैं यानी यूकैरियोटिक? दूसरा, जीव एक कोशिका से बना है या बहुत सारी? तीसरा, वो अपना खाना कैसे खाता है? और चौथा, क्या सेल वॉल है, और अगर है तो वो किस चीज से बनी है? बस इन 4 सवालों ने जिंदगी की पूरी लाइब्रेरी को व्यवस्थित कर दिया। तो फिर क्या हम सब जीवन के इन 5 महान परिवारों से मिलने के लिए तैयार हैं? चलिए, इन पांचों जगत की एक छोटी सी रोमांचक सैर पर चलते हैं। सबसे पहला परिवार है मुनेरा, यानी बैक्टीरिया का घर। और ये कहावत उन पर एकदम सटीक बैठती है। ये दिखते तो बहुत ही छोटे और सिंपल हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा और बहुत गहरा होता है। ये हमारी धरती के सबसे पुराने और सबसे कामयाब जीव हैं। सही मायनों में ये हमारे ग्रह के असली राजा हैं। ज्वालामुखी के मुहाने से लेकर बर्फीली झीलों की गहराई तक ऐसी कोई जगह नहीं जहां ये न रहते हों। इनमें आर्की बैक्टीरिया जैसे वो जीव भी हैं जो सबसे मुश्किल हालात में पनपते हैं, और यू बैक्टीरिया जैसे सच्चे बैक्टीरिया भी। अगला परिवार है प्रोटिस्टा। इसे हम बायोलॉजी की दुनिया का मिसलेनियस ग्रुप कह सकते हैं। मतलब अगर कोई जीव है जिसकी कोशिकाएं तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो ना तो पौधा है, ना जानवर और ना ही फंगस, तो उसे यहीं डाल दो। ये एक तरह से जीवन के विकास की कहानी में एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। अब मिलते हैं कवक यानी फंगस से। लोग अक्सर इन्हें गलती से पौधे समझ लेते हैं, पर ये उनसे बिल्कुल अलग हैं। ये हमारे ग्रह के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं। इनके बिना हमारी ये दुनिया गंदगी और कचरे के ढेर में ही दबकर रह जाती। और अब आखिर में वो 2 परिवार जिन्हें हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ प्लांटी यानी पौधे जो सूरज की रोशनी से सीधे एनर्जी बनाते हैं, और दूसरी तरफ एनिमेलिया यानी हम सब जानवर जो एनर्जी पाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
ये जीवन के खेल में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की सीधी सी कहानी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे भी रहस्यमयी खिलाड़ी हैं जो विटेकर की इस शानदार व्यवस्था को भी खुली चुनौती देते हैं। वायरस, क्या ये जिंदा है या नहीं? ये विज्ञान की दुनिया का एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तब तक बेजान पड़े रहते हैं जब तक इन्हें कोई जिंदा शरीर न मिल जाए। इन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम जीवन की परिभाषा के बारे में फिर से सोचें। और बात यहीं खत्म नहीं होती, मामला और भी अजीब हो जाता है। सोचिए, वायरस से भी छोटा कुछ, वायरॉइड। ये तो बस आरएनए के नंगे टुकड़े हैं जिनके ऊपर प्रोटीन का कोई कोट तक नहीं होता, और फिर भी ये पौधों को बीमार कर सकते हैं। है ना ये अजीब? और अब शायद सबसे डरावने वाले, प्रियॉन। ये सिर्फ प्रोटीन है, इनमें कोई डीएनए या आरएनए नहीं होता। ये बस गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन हैं जो दिमाग में जाकर दूसरे प्रोटीन्स को भी अपने जैसा बना देते हैं और भयानक बीमारियां पैदा करते हैं। ये तो जीवन के सारे नियमों को ही तोड़ देते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? यही कि जीवन को समझना एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। विज्ञान कभी रुकता नहीं, ये हमेशा बदलता रहता है, हमेशा विकसित होता रहता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज से 50 साल बाद 2069 में जीवन का ये नक्शा, ये लाइब्रेरी कैसी दिखेगी?